जी तो बच्चों देखिए यहाँ पे बेटे देखिए जी पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं और सोल्यूशन के तौर पर मैंने जो है वो पार्ट नंबर 3 को यहाँ पे भी लिया फिलहाल और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए बेटे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है देखें यहाँ पे देखें कि इसके साथ एयोटा मौजूद है लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर है। फिर देखें यहाँ पे भी एयोटा मौजूद है। ठीक है, यानी कि आप ये कह दें कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है और बाद में इसको जो है वो हमने तरतीब देके सबसे पहले तो एक कम्प्लेक्स नंबर में जो है वो तब्दील करना है, क्योंकि इक्वल कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और एक राइट साइड पे भी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये रियल पार्ट उसका कम्प्लेक्स नंबर का और ये उसका इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है वो क्या करते हैं जी, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो फैक्टर है इस वक्त और इस वाले फैक्टर को जो है एक्सपेंड करते हैं, फिर तरतीब देते हैं और बाद में इसको तरतीब देने के बाद कम्प्लेक्स नंबर में फिर हम कंपैरिजन करवाएंगे। ठीक है, तो बेटे ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरों के साथ समझना है। ठीक है, तो अब देखिए जी यहाँ पे ये जो एक्स है बेटे ये हमारे पास जो है वो 2 के साथ ज़रब होगा और यहाँ से ये जो एक्स है बेटे वो इस एयोटा के साथ जो है वो ज़रब होगा। ठीक है, एक्स को बेटे जब हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2x आ जाएगा। ये एक्स जब हमारे पास एयोटा के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, एयोटा एक्स आप कह लें या एक्स एयोटा कह लें। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद बेटे ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे उतारें। ठीक है, अब ये जो y है बेटे ये 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे y आ जाएगा, y को 1 से ज़रब देंगे तो y आएगा। ठीक है, और ये जो y है ठीक है ये बेटे 2 एयोटा के साथ जो ज़रब होगा तो 2 हमारे पास अददी सर है। तो हम ये जो अददी सर है ये हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे y और उसके बाद हम यहाँ पे एयोटा लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हमारे पास है जी 3 + कैली 4 एयोटा। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये जो टर्म है ठीक है इसमें देखें जी एयोटा मौजूद है और ये जो वो टर्म है जिसमें एयोटा मौजूद है तो हम इनको जो है वो एक साथ लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास देखें जी यहाँ पे ये जो है 2x ये और यहाँ पे हमारे पास y, इन दोनों के साथ एयोटा मौजूद नहीं है तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जी 2x प्लस क्या जी बेटे हमारे पास यहाँ पे y। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, एक रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेटे ये प्लस वाली टर्म है और ये हमारे पास माइनस वाली है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो प्लस वाली टर्म होगी उसको पहले लिखना है और जो माइनस वाली है उसको आपने बाद में लिखना है। तो ये बेटे आप यहाँ लिखें और यहाँ लिखें एक्स एयोटा और उसके बाद यहाँ पे है -2y एयोटा। ठीक है, आपने इस तरह से पहले तरतीब देनी है, उसके बाद आपने एयोटा को कॉमन लेना है। ठीक है, तो ये एक स्टेप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इक्वल और आगे हमारे पास 3 प्लस के हमारे पास 4 एयोटा। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ से एयोटा को जो है वो कॉमन लेते हैं ताकि हम एक कम्प्लेक्स नंबर बना सकें और यहाँ पे x माइनस 2y और यहाँ पे बेटे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से जो है वो एयोटा को कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमारे पास है जी 3 + 4 एयोटा। ठीक है, अब बेटे ये जो हमारे पास जो रियल पार्ट है 2x + y ठीक है इसको आप ब्रैकेट में क्लोज करके नीचे एज इट इज वैसे ही उतारें और उसके बाद बेटे हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक लाइन लगा लें पहले। ठीक है जी, तो अब बेटे यहाँ पे जो है वो हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास देखें जी टर्म जो है इसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है और इसके साथ एयोटा मौजूद है। जिसके साथ एयोटा है ठीक है बेटे वो इमेजिनरी पार्ट है और जिसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है तो वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास एक रियल पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं जी, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो बेटे ये हमने यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद बेटे हम यहाँ पे मुआवजा करवाते हैं। ठीक है, तो बेटे ये जो 2x + y है ठीक है ये बराबर है बेटे किसके, 3 के और ये जो है बेटे ये इक्वल है किसके, 4 एयोटा के। तो आप यहाँ पे लिखें 2x + y और ये बराबर है बेटे 3 के। इसको बेटे आप इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे दें। ठीक है, और यहाँ पे बेटे हमारे पास ये जो है इसका जब हम मुआवजा करवाएंगे तो बेटे यहाँ पे यहीं पे जो है एक छोटा सा स्टेप करता हूँ ताकि आपको मैं प्रॉपर्ली जो है समझा सकूँ और आप ये डायरेक्ट करेंगे यहाँ से ये वाला स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटे वो है जो हमारे पास x माइनस क्या है हमारे पास 2y और यहाँ पे है बेटे हमारे पास यहाँ पे एयोटा और उसके बाद ये इक्वल होगा जी 4 एयोटा के। तो बेटे यहाँ पे देखें कि ये जो एयोटा है ठीक है यहाँ पे ज़रब हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये एयोटा जो है बेटे वो इस तरफ आके डिवाइड जब होगा तो ये कैंसिल कर देगा तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो एयोटा है ठीक है यहाँ से ये जो एयोटा है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और इन दोनों का आपस में मुआवजा करवा के वो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं जी वो क्या है हमारे पास x - 2y और ये बराबर है बेटे किसके, 4 के। ठीक है, क्योंकि ये जो एयोटा है बेटे वो इस एयोटा के साथ कैंसिल हो गया था तो ये वाला स्टेप आपने याद रखना होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहीं से जो है वो रेज कर रहा हूँ। ठीक है जी,
तो बच्चों देखें अब आपने क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे देना है, और आपने यहाँ पे देखें जी दो तरह से जो है वो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि बेटे ये हमारे पास जो है वो हमजाद मसावाते हैं, ठीक है, तो इनको हल करने के दो तरीकाकार है, या तो इनके जो है वो कोफिशिएंट जो है आपस में जो है वो बराबर कर लें, या फिर आप किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आप उस वेरिएबल को सेपरेट कर लें, और सेपरेट करने के बाद आप दूसरी इक्वेशन में देखें जो वो वेरिएबल जहां पे मौजूद है उसकी जगह पे वो वैल्यू प्लेस कर दें। तो मैं यहाँ पे जो है वो इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है वो मुआवजा करवा के जो है वो सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, मैं जस्ट इस इक्वेशन से, यानी इक्वेशन नंबर जो 2 है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए x के साथ यहाँ पे कोई अददी सर नहीं है, तो इस वजह से मैं x की वैल्यू यहाँ से जो है निकालना चाह रहा हूँ। बेटे जब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाके फिर डिवाइड होगा, तो वो बट्टे में हमारे पास जो है वैल्यू निकलेगी y की। तो इस वजह से हमने कोशिश ये करनी है कि जो x के साथ जो अददी सारा है वो 1 हो, तो उस वेरिएबल की आपने वैल्यू जो है वो निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, उसको सेपरेट कर लेना। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 2 से एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि x यहीं पे रहेगा और ये जो 2y है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो बेटे ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2y। अब बेटे ये जो वैल्यू है जो इसको देखें ना, इस वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया कि x जो है वो बराबर है किसके, 4 + 2y के, तो हम इस वैल्यू को यानी कि x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 4 + 2y को, और ये हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दें पुट x = 4 + 2y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो बेटे आप वहां पे पुट कर दें जी। तो बेटे यहाँ पे देखें ये 2 कोफिशिएंट है, इसको आप वैसे रहने दें, और इस x की जगह पर जो है वो वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे दर्ज करें 4 + 2y, ठीक है, और ये जो y है बेटे ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये बराबर है किसके बेटे, यहाँ पे 3 के। अब बेटे यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट से पहले 2 है, तो 2 अंदर जरब होगा, तो इसको जरब दे दें, तो 2 को 4 से जरब देंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 दूनी बेटे 4, और यहाँ पे y, और यहाँ पे बेटे प्लस y आ जाएगा, और ये बराबर है किसके, 3 के। उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे ये 4y और ये y जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे जी 5y, और ये बराबर है किसके, 3 के। अब बेटे हमने यहाँ पे y फाइंड आउट करना है, तो ये जो 8 है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, और यहाँ पे कीजिए 5y, और ये बराबर है जी 3। बेटे ये जो 8 है यहाँ पे क्या हो रहा है जी, प्लस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 8 लिखें। अब यहाँ पे बेटे 8 माइनस क्या है और 3 प्लस क्या है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। ये जो 5y है, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 5 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 5, बेटे ये 5 से कैंसिल, y की बराबर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। अब बेटे ये जो y की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है, अब आप बेटे आप इसको जो है वो यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो आप x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो आप यहाँ लिखें सबसे पहले बेटे ये इक्वेशन एज इट इज अगेन यहाँ पे लिखें, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे लिखें x बराबर है 4 + 2y, और अब आप यहाँ लिखें पुट y = -1, और x एज इट इज आएगा बेटे, ये 4 वैसे का वैसे, और y की जगह पर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें -1, और यहाँ लिखें बेटे 4, और ये प्लस इस माइनस से जब होगा तो माइनस आ जाएगा, 2 एक बार 2, 4 में से बेटे 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू इस तरह से हमारे पास क्या निकल आएगी, 2, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको इस पार्ट की जो है समझ आ चुकी होगी जी। तो बेटे नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 40 तक मूव करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, हम इस को जो है एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास जो टर्म है ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में जो है तब्दील करना है। तो यहाँ पे बेटे ये जो x है बेटे वो 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास x आ जाएगा, ये x बेटे एटा से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो x एटा आ जाएगा, प्लस और उसके बाद बेटे ये जो y है बेटे ये 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2y आ जाएगा, और ये y बेटे इस एटा से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे y एटा आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे 4 - एटा एज इट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो रियल पार्ट है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे एटा नहीं है, इसके साथ भी एटा मौजूद नहीं है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि x प्लस क्या हमारे पास यहाँ पे 2y, और इसको बेटे ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ देखें जी हमारे पास एटा मौजूद है, इसके साथ भी एटा मौजूद है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी आपने इसको तरतीब देनी है या लिखने हैं तो प्लस वाली जो टर्म है वो आपने पहले लिखनी है, और जो माइनस वाली होगी उसको आपने बाद में लिखनी है। उसकी भी एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में जो है चल के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेटे ये -x एटा जो है बेटे वो एज इट आप यहाँ लिखें, और बराबर है जो 4 - एटा। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये जो टर्म है यानी कि x + 2y एज इट इज आप उतारें, ठीक है, और यहाँ से बेटे आप क्या करें, यहाँ से एटा जो है वो कम लें, y वैसे ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ से एटा जब कम लेंगे
तो अलामत चेंज नहीं होगी क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस का साइन, ठीक है। जब बेटे अक्सर जब बच्चे यहाँ पे जो है वो माइनस वाली टर्म पहले लिखते हैं तो वो कंफ्यूजन का जो है वो शिकार रहते हैं कि ये माइनस जो है वो कॉमन जब लेंगे तो अंदर की अलामत चेंज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि आप जो माइनस वाली टर्म है वो बाद में लें और जो प्लस वाली है वो पहले लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे लिखें बेटे 4 माइनस एटा। अब बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे और यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दें, ठीक है, कि कंपेरिजन या कंपेयरिंग लिख लें, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो बेटे आप यहाँ पे कंपैरिजन कर दें, ठीक है। ये जो रियल पार्ट है बेटे ये बराबर होगा बेटे 4 के और ये जो है वो बराबर होगा एटा के। अब बेटे यहाँ पे एटा के साथ देखिए कोई भी अदद नहीं है, जिसका मतलब है यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। तो जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये बराबर होगा 1 के। तो आप यहाँ पे लिखिए बेटे x प्लस 2y और ये बराबर है बेटे 4 के और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और उसके बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है जी y माइनस एक्स और ये बराबर है बेटे किसके 1 के। अब देखिए 1 के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन भी साथ लेना है आपने, ठीक है। ये तो ये नहीं बोलना। अब बेटे मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि आपने एक वैल्यू है, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को आपने जो है सेपरेट करना है तो आपने कोशिश ये करना है कि जो वेरिएबल आप सेपरेट कर रहे हैं उसके साथ जो अददी सार है वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे y के साथ भी जो है वो अददी सार मौजूद नहीं है और x के साथ भी मौजूद नहीं है। तो आप डिपेंड करता है आपने x की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है या y की। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कि हम इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं। अब आप डिपेंड करता है बेटे आपने किसको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है वो y को ही कर लें तो y यहीं पे रहेगा बेटे। तो ये x दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -1 और ये माइनस का बेटे ये इधर आके हमारे पास क्या जाएगा प्लस का। अब बेटे आप ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट दें पुट y बराबर है -1 प्लस x, ठीक है। तो ये साथ हवाला दे दें कौन सी इक्वेशन में पुट करना है। तो अब हम लिखें इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटे यहाँ पे ये x एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। आगे है बेटे हमारे पास +2 और ये y की जगह पे बेटे हम पुट कर देंगे यहाँ पे -1 और उसके बाद प्लस x और ये बराबर है किसके बेटे 4 के। अब बेटे यहाँ पे देखें जी x एज इट इज रहेगा, ये 2 बेटे अंदर ज़रब होगा, ठीक है। देखिए इस ब्रैकेट से पहले ये प्लस का साइन है तो बेटे ये प्लस जो है वो माइनस से ज़रब होगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो इस प्लस से ज़रब होगा तो अगेन प्लस आएगा, ठीक है। तो 2 एक बार 2 होगा और ये जो 2 है बेटे वो x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे बेटे 4 एज इट इज आ जाएगा। अब बेटे ये जो 2x है और ये एक x है, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास बेटे यहाँ पे आ जाएगा 3x और ये जो 2 है, ठीक है, -2 ये एज इट इज वैसे आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास है जी 4। उसके बाद है जी बेटे नेक्स्ट देखिए जी ये जो -2 है बेटे ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस का, ठीक है। ये 4 बेटे एज इट इज आ जाएगा और ये -2 है तो बेटे ये राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2 लिख दें और इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 6 आएगा और यहाँ पे कीजिए 3x, ठीक है। अब बेटे आपने जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 3 यहाँ पे ज़रब है, दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा 3 और 3 एक बार 3 3 2 बार 6 तो x की वैल्यू जो है बेटे यहाँ पे 2 निकल आएगी, ठीक है। अब बेटे ये वाली जो वैल्यू है वो आप पुट कर दें इसमें, ठीक है। तो आपने क्योंकि वेरिएबल y को सेपरेट किया हुआ है तो आप इसमें ही वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखें सबसे पहले तो यही जो इक्वेशन है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिखें कि y बराबर है -1 प्लस क्या हमारे पास यहाँ पे x, ठीक है। तो अब आप बेटे यहाँ पे स्टेटमेंट दें कि जी पुट x इज इक्वल टू 2। तो अब क्योंकि बेटे हम इस इक्वेशन को जो है वो क्योंकि कोई नाम नहीं दिया तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन एज इट इज वैसे ही उतार रहे हैं और यहाँ पे मैंने जब वैल्यू कहा है कि मैं पुट करने लगा हूँ तब भी मैंने इक्वेशन का हवाला नहीं दिया, तो इस बात का आपने जरा ख्याल रखना है, ठीक है। अब बेटे ये जो y है ये वैसे का वैसे आएगा, ठीक है, -1 भी वैसे का वैसे x की जगह पर हम पुट कर देंगे ये 2, ठीक है। और ये बेटे देखिए ये माइनस क्या और ये प्लस क्या तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से एक माइनस करेंगे तो y की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे 1 निकल आएगी और 1 के साथ बेटे प्लस का जो है वो साइन इस्तेमाल होता है और प्लस का साइन हम जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम के साथ जो अलामत होती है वो अलामत हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।